नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंधरा में। मैं आजाद सर आज लेके आया हूं कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्योमेट्री। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आइए करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। आज हम इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों ही बिंदुओं की बीच की आपको क्या निकालनी है, दूरी। बिंदु आपको पता नहीं है तो हम पहले बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु ए बराबर है हमारे पास 2 और 3, बी है हमारे पास 4 और 1। इन दोनों के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो आपको मध्य की दूरी का सूत्र भी पता होना चाहिए। मध्य की दूरी, मध्य की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें x और y का मान भी निकालना है। तो हम माना बिंदु मान लेते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी a और b है। a के निर्देशांक क्या है 2 और 3, b के निर्देशांक है हमारे पास 4 और 1। अब देखो जो पहला वाला मान ये हो जाएगा हमारे पास x1 का मान, ये हो जाएगा हमारे पास x2 का मान, ये हो जाएगा हमारे पास y1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान। अब आपको क्या करना है, जो ये मान है इसको आपको सूत्र में जमा देने हैं। मध्य की दूरी क्या है AB, ये AB बराबर x2 का मान, यहाँ पे देखो x2 का मान कितना हमारे पास, x2 का मान है 4, ये सूत्र में माइनस के माइनस x1 का मान है हमारे पास 2, तो ये 2 और ये स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस y2 का मान हमारे पास कितना है, y2 का मान है हमारे पास 4, सॉरी y2 का मान है हमारे पास 1, ये 1 माइनस का माइनस y1 का मान है हमारे पास कितना 3, ये 3 स्क्वायर के स्क्वायर, AB का AB। अब 4 में से क्या करना है आपको, 4 में से 2 घटाने। 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं कितना आते हैं 2, ये स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 में से हम 1 घटाते हैं तो कितने आते हैं 2, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 2, ये स्क्वायर के स्क्वायर। AB का AB, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस के प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 के स्क्वायर भी कितना होते हैं 4। AB का AB बराबर, दोनों को जोड़ो, 4 और 4 कितने होते हैं 8। अब देखो हमें 8 का क्या करना है गुणनखंड, 8 का करना है गुणनखंड। 2 से दिया 2 चौक 8, वापिस 2 से देंगे 2 दूना 4, वापिस 2 से दिया 2 एकम 2। अब इसमें जिसका भी जोड़ा बने उसको बाहर निकालना है और जिसका जोड़ा नहीं बने उसको अंदर रखना है। अब देखो इस 2 का जोड़ा बना तो ये 2 बार, किसका जोड़ा नहीं बना 2 का, तो ये 2 अंदर। तो हमारे पास AB के बीच की दूरी कितनी आई, AB की बीच की दूरी हमारे पास 2√2 मात्रक। ओके, ये सेकंड प्रश्न है हमारे पास। 2 आपको बिंदु दे रखे, इन दोनों ही बिंदुओं के बीच आपको क्या मध्य की दूरी बतानी है। तो हम बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु ए बराबर है -5 और 7, बी हम मान लेते हैं -1 और 3। ओके, अब हम बिंदु लेते हैं AB, यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं A और यहाँ पे लिखते हैं B। A के निर्देशांक कितने, A के निर्देशांक है -5 और 7, B के निर्देशांक है हमारे पास -1 और 3।
इसको हम लेते हैं x1, ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो जाएगा हमारे पास y1, ये हो जाएगा हमारे पास y2। अब आपको मध्य की दूरी का सूत्र लगाना है। मध्य की दूरी, मध्य बिंदु क्या a और b, तो ये ab, मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या करना है, मान जमा देना है। x2 का मान हमारे पास कितना है, x2 का मान है हमारे पास -1, ये सूत्र के माइनस के माइनस, x1 का मान भी कितना है -5, तो ये -5, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के प्लस। अब लेते हैं हम y2 का मान हमारे पास कितना है, y2 का मान है हमारे पास 3, ये सूत्र के माइनस के माइनस, और y1 का मान कितना है 7, ये हो जाएगा हमारे पास मान कितना 7, ये स्क्वायर के स्क्वायर, AB के AB, -1 का 1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस के 5 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 के 3 -7, ये स्क्वायर, AB का AB, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस। हम अगर 5 में से 1 घटाते तो कितने बचते हैं, 4, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 के स्क्वायर, प्लस के प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर हम 7 में से 3 घटाते तो कितने बचते हैं, 4, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ये स्क्वायर का स्क्वायर, AB का AB, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस यहाँ पे अगर हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएंगे, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस के 16, ये 16, AB के AB बराबर के बराबर, 16 और 16 कितने होते हैं 32। अब आप 32 के टुकड़े कर दो, 2 से दिया 2 एकम 2, 2 छंग 12, वापिस 2 से दिया 2 आठे 16, वापिस 2 से दिया 2 चौक 8, वापिस 2 से दिया 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, एक पे तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। जिसका जोड़ा बने उसको आप रूट के बाहर रखना है, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको आपको रूट के अंदर रखना है। इसमें से जोड़ा बन गया तो ये 2 बार, इसमें से जोड़ा बना तो ये 2 बार, किसका 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये 2 अंदर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4√2, तो इन दोनों की मध्य की दूरी हमारे पास कितनी है 4√2, मध्य की दूरी 4√2 मात्रक, क्या आ जाएगा 4√2 मात्रक। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, यानी आपको इसमें 3 निर्देशांक दे रखे और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजा हमेशा ही क्या होती है समान। तो हम मान लेते हैं माना बिंदु ए बराबर हम ले लेते हैं 5 - 2, बी बराबर हम ले लेते हैं 6 और 4, सी हम ले लेते हैं 7 और -2। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है बिंदु कितने 3 है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो आप एक त्रिभुज बना के ABC का मान भी रख सकते हो, और आप चाहो तो एक लाइन खींच के उसमें 3 बिंदु दर्शा के ABC का मान भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको इजी बनाने के लिए एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ A, यहाँ पे रखता हूँ B और यहाँ पे रखता हूँ मैं C। ओके, A के निर्देशांक कितने 5 और -2, B के निर्देशांक है 6 और 4, C के निर्देशांक है 7 और -2। ठीक है, अब आपको इसमें कितने 3 आंसर निकालने हैं। पहले एक तो AB का निकालना है, एक फिर BC का निकालना है, और फिर A और C, यानी पहले AB की मध्य की दूरी निकालनी है, फिर BC की निकालनी है, और फिर A और C की निकालनी है। मैं यहाँ पे मध्य की दूरी का सूत्र रख देता हूँ, मध्य की दूरी
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ये लो, ये हो गया मध्य की दूरी का सूत्र। सबसे पहले हम किसके निर्देशांक a और b के बीच की मध्य की दूरी निकालेंगे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी की, रूट का रूट। अब देखो a और b में निकालेंगे हम, लाइन खींचना, a और b एक तरफ। a के निर्देशांक कितने हैं, a के निर्देशांक है हमारे पास 5 और -2, b के निर्देशांक है कितने 6 और 4, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो इसके अंदर सूत्र के अकॉर्डिंग x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान है 5, ये स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 4, यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पर भी y1 का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ये स्क्वायर के स्क्वायर, ए बी के ए बी। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो ये 6 का स्क्वायर, ए बी का ए बी, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ए बी बराबर हमारे पास कितना है 36 और 1 37, 37 एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ आगे 36 मात्रक। अब हम निकालते हैं किसका, ए बी का हो गया, फिर हम निकालेंगे बी सी, किसका निकालेंगे बी सी की मध्य की दूरी। तो आपको लाइन खींचना, यहाँ पे लिख दो आप बी और यहाँ पे लिखो आप सी। बी का मान क्या है, बी का मान है 6 और 4, सी का मान कितना है 7 और -2, ये हो जाएगा हमारे पास x1 x2 y1 y2, बी सी के बी सी बराबर के बराबर, ये रूट x2 का मान हमारे पास कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 6, ये 6 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस, y2 का मान कितना है हमारे पास -2, ये माइनस के माइनस सूत्र के, और y1 का मान है हमारे पास 4, ये स्क्वायर के स्क्वायर, BC के BC। 7 में से 6 घटाने, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना 1, ये 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 कितने होते हैं 6, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, ये माइनस के स्क्वायर, BC का BC, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो BC का मान हमारे पास कितना आया √37 मात्रक। पहले ए बी निकाला, फिर बी सी, अब आपको निकालना है ए सी। क्या निकालना है अब, ए और सी। अब हम निकाल देंगे ए सी के मध्य की दूरी, किसकी ए सी। तो आपको लाइन खींचना है यहाँ पे वापस, ए और सी। ए के निर्देशांक कितने हैं 5 और -2, और सी के निर्देशांक के हमारे पास कितने 7 और -2। ए सी के ए सी रूट, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। अब आपको इसमें मान जमा देना है। सबसे पहले x2 का मान कितना है 7, ये माइनस के माइनस, x1 का मान कितना है 5, ये 5, ये स्क्वायर के स्क्वायर। फिर y2 का मान कितना है माइनस के 2। अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन में भी y1 का मान कितना है माइनस में, और एक सूत्र का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 के 2 और स्क्वायर के स्क्वायर। AC का AC, 7 में से 5 घटाते तो कितने बचते 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, ये 0 का स्क्वायर। AC बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, किसका स्क्वायर है 2 का, 2 मात्रक।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी आपको दो भुजाओं के मान समान आने चाहिए। तो ये देखो ए बी बराबर क्या आ रहा है, बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, कितने, √37। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष है और हमने जांच भी कर ली। चलिए करते हैं, लेते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न लिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताए तथा अपने उत्तरों के लिए कारण भी बताना। यानी अब आपको कितने मान दे रखे, 1 2 3 और 4, कितने, 4 मान दे रखे हैं और आपको बताना है कि क्या इसमें कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है या आयत बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास 4 मान हो तो आप इसको ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे ए बी सी और डी लिखिए, ओके, और निर्देशांक लिख दीजिए। हम पहले लिख लेते हैं, माना बिंदु ए हमारे पास हो जाएगा -1 और -2, बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 और 0, सी बराबर हमारे पास हो जाएगा -1 और 2, डी हमारे पास हो जाएगा -3 और 0। अब आपको यहाँ पे इनके निर्देशांक रख देने, ए के निर्देशांक -1 और -2, बी के निर्देशांक 1 और 0, सी का निर्देशांक है हमारे पास -1 और 2, डी के निर्देशांक है हमारे पास -3 और 0। ओके, अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी, पहले ए बी की निकालनी, फिर बी सी की निकालनी, फिर सी डी, फिर डी ए, और 2 आपको विकर्ण निकालने। क्या निकालने, विकर्ण। विकर्ण हो जाएंगे हमारे पास ए सी और बी डी। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं ए बी। ए बी की मध्य की दूरी, ए बी की मध्य की दूरी, लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो ए और यहाँ पे लिखो बी। ए के निर्देशांक कितने, -1 और 2, -2, बी के निर्देशांक है 1 और 0। ए बी के ए बी ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1। ये अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी माइनस है और पर्सन में भी माइनस है और इसमें किसमें, सूत्र में भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस के प्लस, y2 का मान 0, यहाँ पे माइनस है, क्वेश्चन में भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएंगे प्लस के 2 स्क्वायर। ए बी का ए बी 1 और 1 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए बी बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 और 4 कितने, √8 मात्रा। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास 2 का जोड़ा बनेगा, तो आ जाएगा 2√2, क्या आ जाएगा 2√2 मात्रा। चाहे तो आप ये भी रखो चाहे ये रखो। फिर आपको निकालना ए बी हो गया, फिर आपको निकालना बी सी। बी सी के निर्देशांक, अब देखो ये हो जाएगा बी और सी, तो यहां पे मैं रख देता हूं, फिर वापस मिटा दूंगा। बी सी, बी के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं 1 और 0, सी के निर्देशांक -2, सी के निर्देशांक है हमारे पास सी के निर्देशांक है -1 और 2। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। अब बस फॉर्मूले में जमाना है। x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास -1, ये सूत्र के माइनस। x1 का मान कितना है 1, ये स्क्वायर के स्क्वायर। फिर y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 0, ये स्क्वायर के स्क्वायर। BC का BC
माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के 2 के स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, ये 2 के स्क्वायर। BC का BC माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4। BC के BC बराबर √8। √8 के मात्रक क्या होता है? 2 मात्रक। AB निकाल दिया हमने, BC निकाला। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा है इसलिए मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ यहाँ से। AB हो गया, BC हो गया। अब मैं निकालता हूँ CD। क्या निकालना है आपको? C और D। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट C और D। C का मान क्या है? -1 और 2। D का मान कितना है? -3 और 0। ओके, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। x2 का मान कितना है हमारे पास? x2 का मान है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x1 का मान कितना? 1, ये स्क्वायर। y2 का मान कितना? 0 माइनस y1 का मान कितना? 2, ये स्क्वायर। CD के CD प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, 2 के स्क्वायर कितने होते हैं? 4 प्लस 0 में से 2 घटाएंगे कितने बचे? 2, 2 के स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे 4 और 4 8, 8 किसका मात्रक है? 2√2। इसको हम हल करेंगे तो 2√2 मात्रक आ जाएंगे। ओके, फिर हम निकालेंगे क्या? AD। क्या निकालना है अब आपको? A और D। AD यहाँ से मैं वापस ही मिटा रहा हूँ A और D। लाइन खींचना A और D। A के निर्देशांक क्या है? -3 और 0। और D के निर्देशांक क्या है हमारे पास? सॉरी A के निर्देशांक तो है हमारे पास कितने? -1 और -2। ये -1 और -2। D के निर्देशांक है हमारे पास -3 और 0। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। अब यहाँ से मान उठा के सूत्र में जमा देने। x2 का मान कितना है हमारे पास? -3। सूत्र के माइनस के माइनस। x1 का मान कितना है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का 1, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस। y2 का मान कितना है? 0, सूत्र का माइनस। और y1 का मान कितना है? -2। तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के 2, स्क्वायर के स्क्वायर। AC के AC प्लस माइनस -3। अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 0 में से 2 जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 और 4 कितने? AC बराबर √8। √8 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2√2 मात्रक। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो ये देखो, पहले हमने क्या निकाला? AB, फिर हमने निकाला BC, फिर हमने निकाला CD, और फिर हमने निकाला लास्ट में A और D। क्या निकाला? A और D। ये D 4 मान निकाले और हमारे पास चारों ही मान आंसर क्या आ रहे हैं? सेम। अब आपको 2 विकर्ण और एक तो A और C और एक है B और D। तो हम अब लेते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या है हमारे पास? AC व BD। आपको एक मान AC का निकालना है और एक मान किसका? BD का निकालना है। लाइन खींचना है, यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा D। A के निर्देशांक कितने हैं? -1 और -2। C के निर्देशांक कितने हैं? -1 और 2। B के निर्देशांक है
1 और 0, डी के निर्देशांक है हमारे पास -3 और 0। x1 x2 y1 y2 वाला फॉर्मूला लगा के हम कर देंगे, AC के AC बराबर रूट के रूट। x2 का मान हमारे पास कितना है -1, 70 के माइनस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और x1 का मान कितना है 1, ये स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो y2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये प्लस के 2, AC का AC प्लस माइनस माइनस 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 2 और 2 4, यहाँ पे स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 के स्क्वायर कितने होते हैं 16, AC बराबर रूट 0 में 16 जोड़ेंगे 16, 16 किसका स्क्वायर होता है AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 मात्रा। अंतिम जो मान निकालना है वो इसका एक विकर्ण रह गया, विकर्ण है हमारे पास B और D, ठीक है। तो यहाँ पे BD का मान निकालना है, यहाँ पे भी आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास D। अब देखो B के निर्देशांक क्या है, B के निर्देशांक क्या है हमारे पास 1 और 0, और D के निर्देशांक है हमारे पास -3 और 0। ये हो जाएगा x1 x2 y1 और y2, BD के BD x2 का मान हमारे पास कितना है -3, ये सूत्र के माइनस, x1 का मान कितना है 1, ये स्क्वायर के स्क्वायर। y2 का मान हमारे पास कितना है 0, ये सूत्र के माइनस, और y1 का मान भी हमारे पास कितना है 0, ये स्क्वायर के स्क्वायर। BD के BD माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएंगे -4 के स्क्वायर प्लस 0 0, 0 में 0 घटाए 0, यहाँ पे 0 के स्क्वायर। BD के BD 4 के स्क्वायर, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा रूट 16। 0 का स्क्वायर 0, और 0 को हम 16 में जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 0। BD का मान कितना है 16, 16 किसका वर्ग होता है BD बराबर होता है 16 होता है 4, ये आ गई 4 मात्रक। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमारे पास 4 तो AB BC CD और D, चारों ही मान सेम आए, और जो 2 विकर्ण हैं, विकर्ण के भी आंसर हमारे पास सेम आए। तो हम जिसमें सभी मान सेम आते हैं उसको क्या बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं वर्ग। तो ये यहाँ में थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिटा के, चलो मैं यही लिख दें। ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है, क्या है वर्ग। ABCD क्या है एक वर्ग। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें संख्या ही चेंज हो सकती है, लेकिन आपको विधि ऐसे ही रहेगी। इसमें कहीं अगर आपको 2 मान सेम मिले, यानी AB और CD का मान C आए, AD और BC का मान C आए, अगर आमने सामने वाली भुजा का मान सेम आए तो वो क्या हो जाता है आयत हो जाता है। इसमें आप चतुर्भुज भी पूछ सकते हैं, जिसके अगर चारों ही मान अलग अलग आए चतुर्भुज भी हो सकता है। अधिकतर इसमें आपको एक तो वर्ग और एक आयत, इनके मान ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 5 -2 और 9 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन भी आपके बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कितना 4 नंबर का पूछा जाता है। तो हमारे पास बिंदु दे रखे, तो हम मान लेते हैं माना बिंदु ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 और -5, बी हमारे पास हो जाएगा -2 और 9। एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं वे बिंदु एक्स अक्ष मान लेते हैं बिंदु P पर। अगर एक्स अक्ष से पूछा है तो एक्स की जगह आपको x रखना है और y की जगह क्या रखना है 0। अगर आपको क्वेश्चन में y अक्ष से पूछे तो आपको x की जगह 0 और y की जगह y रखना है। ओके, अब आपको इसको कैसे हल करना है। अगर आपको बीच की दोनों की दूरी निकालनी है तो हम एक बार तो ले लेते हैं AP और बराबर में ले लेते हैं BP, और इस क्वेश्चन को बराबर में रख के हल कर देंगे।
ठीक है, हम इसको हल करेंगे। AP बराबर BP। अगर आपको रूट हटाना हो तो दोनों पे क्या लगा दो, स्क्वायर। क्या लगा दो, स्क्वायर। तो x1 x2 वालों जो मध्य की दूरी का सूत्र है उसमें से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं A और यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं P, बराबर के बराबर। इधर हम बिंदु ले लेते हैं B और यहाँ पे ले लेते हैं P। A के निर्देशांक क्या है, A के निर्देशांक है हमारे पास 2 और -5, और P के निर्देशांक क्या है, x और 0, बराबर का बराबर। B के निर्देशांक कितने हैं, -2 और 9, और P के निर्देशांक वही x और 0। अब आप इसमें मध्य की दूरी वाला सूत्र लगा के हल कर सकते हो, लेकिन हमने देखो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, इधर भी x1 x2 y1 y2। अब देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास x, ये माइनस के माइनस, x1 का मान कितना है 2, ये 2 के 2, ये स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस के प्लस। y2 का मान हमारे पास कितना, y2 का मान है हमारे पास 0, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, y1 का 5, ये स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर के बराबर। इधर भी x2 का मान कितना है हमारे पास x, यहाँ पे माइनस है और सूत्र का माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये 2 स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस के प्लस। y2 का मान हमारे पास कितना है 0, और y1 का मान कितना है 9, ये सूत्र के माइनस और ये 9 के स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप इसको सूत्र से भी हल कर, वो सरसमीका लगा के भी हल कर सकते हो। अगर आपको सरसमीका याद नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। यानी इसको आपको कितनी बार, 2 बार रखना है। स्क्वायर हटा के x - 2 x - 2, प्लस के प्लस 0 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इधर भी x + 2 x + 2, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ये प्लस के 81। अब देखो पहले मैं एक तरफ इन दोनों ही संख्याओं को हल कर रहा हूँ, फिर क्योंकि हमारे पास जगह बोर्ड पे इतना बड़ा आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको हल करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर है x - 2 तो आपको क्या करना है, इसमें से x को बाहर रखना है और अगले वाले कोष्टक को वैसे के वैसे ही रखना है। x - 2 के 2, फिर माइनस के 2 बार x - 2 के 2, x को x से गुणा करेंगे तो x², माइनस x को 2 से गुणा करेंगे 2x, माइनस 2 को x से गुणा करेंगे 2x, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x² के x², माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, इसलिए ये माइनस के 4x और ये प्लस के 4। अब इसको यहाँ से उठाओ और सीधा यहाँ पे रखो, यहाँ पे आ जाएगा x² - 4x + 4 + 25। ओके, ऐसे ही मैं इसको हल कर देता हूँ। इधर है x + 2 और x + 2, इसमें से क्या करूँ, x को बाहर रखूँ, आगे वाली संख्या ऐसी की ऐसी, x + 2 प्लस के 2 बार x + 2, x को x से गुणा करेंगे x², x को 2 से गुणा करेंगे 2x, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x² के x² प्लस के 4x और प्लस के 4 उठाया और यहाँ पे रख दो, x² के x² प्लस के 4x प्लस के 4 और प्लस के 81 के 81। अब देखो दोनों ही तरफ स्क्वायर हमारे पास संख्या सेम मिल रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि दोनों ही संख्या सेम, अगर मैं इसको उठाकर इधर भी लेके आता हूँ तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर तो क्योंकि दोनों ही तरफ संख्या सेम है तो ये संख्या से ये संख्या तो कट गई। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 4x,
25 और 4 कितने होते हैं 29, प्लस के 29 बराबर के बराबर 4x के 4x प्लस के प्लस 81 और 4 कितने होते हैं 85। अब मैं x की वैल्यू निकालूं तो x वाली संख्या को एक तरफ कर दूं और बाकी संख्याओं को एक तरफ। यहाँ पर -4x के 4x प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4x 85 के 85 प्लस के 29 को अगर मैं बराबर के उधर लेके जाऊं तो किसके हो जाएंगे माइनस के 29। 4 और 4 8 तो यहाँ पे हो जाएंगे इसको मैं मिटा रहा हूँ अब यहाँ से। माइनस 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 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और 4 8, लेकिन बड़ी संख्या दोनों ही संख्याओं को चिन्ह सेम है तो यहाँ पे आ जाएंगे 8x बराबर के बराबर। 85 में मैं 29 घटाता हूँ, अगर मैं 85 में से 29 घटाऊँ तो मेरे पास बचते हैं 56। कितने बचते हैं 56। इन दोनों ही संख्याओं में बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह आगे किसका आएगा प्लस का। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 56/8। 8 एकम 8 8 साथी 56, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -7। हमें x का मान ही x बिंदु से ही निकालना थे तो हमारे पास p बराबर हो जाएगा, x का मान हमने क्या माना था x का मान x ही माना था तो x की जगह आ जाएगा -7 और y का मान क्या माना था 0। तो बिंदु P से -7 और 0 से समदूरस्थ है। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको किसका y का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु P कितना है 2 और -3 और बिंदु Q का मान है 10 और P और बीच की दूरी यानी PQ का मान आपको दे रखा है कितना 10 मात्रक। तो आपको क्या करना है y का मान निकालना है। किसका मान y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें बिंदु ले लेते हैं, मध्य की दूरी है PQ बराबर के बराबर रूट। ठीक है, बिंदु हो जाएंगे हमारे पास P और Q, ये हो जाएंगे x1 x2 y1 y2। अब देखो x2 का मान कितना है 10 माइनस के माइनस, x1 का मान कितना है 2 स्क्वायर के स्क्वायर। y2 का मान हमारे पास कितना है, y2 का मान है P माइनस के माइनस, y1 का मान हमारे पास कितना है 3, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, ये प्लस के 3 स्क्वायर के स्क्वायर। PQ का PQ 10 में से 2 गया 8 तो यहाँ पे 8 के स्क्वायर, P + 3 के स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में PQ का मान दे रखा है 10, तो यहाँ पे PQ का मान कितना आ जाएगा, PQ बराबर आ जाएगा मध्य की दूरी 10, तो यहाँ पे हम लिख देते 10 बराबर 8 के स्क्वायर 64। अब देखो यहाँ पे P + 3 है स्क्वायर है, तो अब हम इसको एक तरफ हल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हो जाएगा P + 3 स्क्वायर है, तो इसको हम कितनी बार 2 बार लिख देते हैं, P + 3 के स्क्वायर। यहाँ से P बार आ जाएगा, अगली संख्या ऐसे की ऐसे P + 3 प्लस के 3 बार P + 3 के 3। P को P से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे P², P को 3 से गुणा करेंगे तो 3P, 3 को P से गुणा करेंगे तो 3P, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, P² के P², 3 और 3 कितने 6P प्लस के 9। यहाँ से उठाओ और सीधा यहाँ पे रखो, P² के P² प्लस 6P के 6P और प्लस 9 के 9। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को इधर भेजेंगे तो किस में स्क्वायर में हो जाएगा, तो
यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, सही जमा दो, पी स्क्वायर के पी स्क्वायर प्लस 6p के 6p। अब देखो 64 और 9 दोनों को ऐड करो तो 64 और 9 कितने होते हैं, प्लस 73। 10 का स्क्वायर, 10 किसका स्क्वायर होता है, 10 होता है 100 का, तो ये आ जाएंगे 100 बराबर पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 73। अब 100 को उठा के या तो इधर लाओ या सब संख्या को उठाकर इधर लाओ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के बराबर के इधर लेके आ जाता हूँ। तो पी स्क्वायर के पी स्क्वायर प्लस 6p के 6p प्लस 73 के 73 प्लस के 100 इधर आएंगे तो माइनस के 100, बराबर में क्या बचेंगे 0। पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस 6p के 6p प्लस माइनस माइनस 73 में से आपको 100 में से 73 घटाने कितने बचेंगे 27, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस के 27 बराबर 0। अब देखो क्वेश्चन को हमने यहाँ तक किया, लेकिन हमारे पास अगर p का मान p बचता तो हम हल कर देते, क्यू स्क्वायर बचता तो हल कर देते, लेकिन हमारे पास पी स्क्वायर भी है और पी भी है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे, या तो श्रीधर आचार्य विधि से हल करो या गुणनखंड विधि से हल करो। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 27 बराबर 0। अब आपको दो संख्या ऐसी बतानी है जिसको गुणा करने पे तो आने चाहिए 27 और जोड़ने और घटाने पे कितने आने चाहिए 6। दो संख्या आपको ऐसी बतानी है जिसको गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 27, चाहे तो आप जोड़ो या घटाओ, कितना बचना चाहिए हमारे पास प्लस के 6। ओके, अगर मैं 9 को 3 से गुणा करता हूँ तो कितने आते हैं 27। अगर मैं 9 में से 3 घटाता हूँ तो कितने बचते हैं 6, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस का है तो ये तो आएगी प्लस की और ये आएगी किसकी माइनस की। तो यहाँ पे पी स्क्वायर के पी स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, माइनस के तो 3p और प्लस के 9p, माइनस 27 के 27 बराबर 0 का 0। दो संख्याओं के जोड़े बना दो। यहाँ से कॉमन संख्या देखो, यहाँ से कॉमन संख्या क्या है p, तो यहाँ पे p बार आ जाएगा। 2p में से 1p बार आया तो पीछे p माइनस के माइनस, 3p में से 1p को मैंने बाहर निकाला तो पीछे कितने बचे, p से p बाहर आ गया तो पीछे कितने बचे 3 प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पे p कॉमन नहीं है लेकिन 9 की टेबल में 27 आते हैं, तो 9 का पार्ट हम कितनी बार बोले कि 27 आ जाए, 9 के 9, यहाँ से 9 बार p के p प्लस माइनस माइनस 9 के पार्ट में 27 कितनी बार 9 तिया 27। अगर कोष्टक वाली दोनों ही संख्या हमारे पास अगर सेम आती है तो हमारा क्वेश्चन राइट है, वरना क्वेश्चन गलत है। एक तो बार वाली संख्या का जोड़ा बनाओ और एक कोष्टक वाली दोनों ही संख्याओं में से एक संख्या ले लो। एक तो हो जाएगा p माइनस 3, दूसरा हो जाएगा p प्लस, दोनों के शून्य निकाल दो, p माइनस 3 बराबर 0, p प्लस 9 बराबर 0। प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, p बराबर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 3p, प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, p बराबर माइनस 9। p का मान 3 या माइनस 9 है। अगर हम ऋणात्मक नहीं लेते तो p का मान कितना आ जाएगा 3, वरना 3 और 9 दोनों ही है। चलिए ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी आपको एक बिंदु का मान निकालना है। देखो बिंदु आपको दे रखा है और अनुपात दे रखा है इसमें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना बिंदु ए बराबर हम मान लेते हैं -1 और 7, बी बराबर हम मान लेते हैं 4 और -3। बिंदु अपन को उस बिंदु को माना बिंदु P है। वो बिंदु क्या P, और P की जगह x और
y के निर्देशांक, यानी आपको x और y के मान निकालना है। और इसमें अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या है? अनुपात है हमारे पास 2:3। ठीक है, आपको निर्देशांक निकालने का सूत्र आना चाहिए। निर्देशांक निकालने का सूत्र है, पहले इसमें x का मान निकलता है। x का होता है, सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। y का निकालने का यही फॉर्मूला, बस जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दो, y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m। ओके, लगा दो। ये x1 का मान है, x1 x2 y1 y2 m1 और m2। बस आपको क्या करना है, जमा देना है इसमें। बस x का x, m1 का मान कितना है, देखो m1 का अनुपात, पहला अनुपात 2, तो ये 2। x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास 4, प्लस के प्लस m2, यानी दूसरा अनुपात क्या है 3। x1 का मान क्या है हमारे पास -1, ये -1। m1 प्लस m2 2 प्लस 3। x का x, 2 को 4 से गुणा किया 8, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 2 और 3 कितने होते हैं 5, 8 में से 3 गए 5/5। तो x का मान हमारे पास कितना है, 5 की टेबल में 5 कितनी बार, एक बार। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान आया हमारे पास 1। कितना आया x का मान 1। अब y का मान निकाल देते हैं। m1 का मान वही 2, y2 का मान कितना है -3, प्लस के प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। 2 को 3 से गुणा करेंगे -6, प्लस 3 7 21 बट्टा 2 और 3 5, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 15। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का 5 के 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो y का मान हमारे पास कितना आया 3। हमने P1 बिंदु क्या माना था, x और y, तो यहाँ पे आ जाएगा P बराबर, पहला मान x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया हमारे पास, y का मान आया हमारे पास 3। ये लो, इजी वे में क्वेश्चन हो गया। लो, अगला प्रश्न है बिंदुओं, यानी ये बिंदु दे रखे -3 और 10, 6 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यहाँ पे बिंदु पता नहीं तो बिंदु मैं P ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ P, -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में आपको m1 और m2 का मान यानी अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना बिंदु है, माना बिंदु P बराबर में ले लेता हूँ -1 और 6, और बिंदु ले लेता हूँ मैं A, -3 और 10, B ले लेता हूँ मैं 6 और -8 को किस अनुपात में, यानी m1 और m2 का मान निकालना आपको, किसको अनुपात आपको निकालना है। तो मैं अनुपात मान लेता हूँ x y, ये तो इसमें है, ये मैं मान लेता हूँ k अनुपात 1। क्या ले लेता हूँ मैं, k अनुपात 1, यानी m2 और m1 और m2 का मान आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं x से निकाल के देखता हूँ तो इसमें सिर्फ आपको x वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, x वाला यानी इसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला लगाना है। क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2।
अब देखो मैं अगर बाई चांस ये बिंदु ले लेता हूँ ए और बी, क्या लेता हूँ ए और बी, तो ए के निर्देशांक तो मेरे पास क्या आ जाएंगे -3 और 10, बी के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 6 और -8। यहाँ पे मैं बिंदु P लेता हूँ, अगर अनुपात देखूँ तो अनुपात में मैंने क्या माना K अनुपात 1, यानी ये M1 अनुपात M2। अब देखो प्रश्न में P का मान भी दे रखा है, यानी x और y, x का मान तो कितना -1 और y का मान कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे ये x1 x2 y1 और y2, बस इस फॉर्मूले में लगाओ। देखो x का मान कितना है, x का मान है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 बराबर के बराबर m1 का मान कितना आ जाएगा अपने पास k गुणा x2 का मान मेरे पास कितना, देखो क्वेश्चन में हम देखते थे x2 का मान है हमारे पास 6 प्लस m2 का मान मैंने कितना माना, देखो हमारे पास मैंने माना m2 का मान है 1। ओके, x1 का मान कितना है -3, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अगर संख्या बराबर में हो तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम k को 1 से गुणा करेंगे तो -k, यहाँ पे वापस प्लस माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। यहाँ पे देखो पहले 6 को हम k से गुणा किया तो 6k, प्लस माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। अगर हम 1 को इसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आएंगे 6k -3। अब k वाली संख्याओं को बराबर के इधर रखना है और संख्याओं को बराबर के उधर, -k प्लस के 6k इधर आएंगे तो -k 6k, -3 के 3 इधर आएंगे तो प्लस के, सॉरी माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएंगे -7k बराबर प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस का माइनस से माइनस कटा, 7 के बराबर 2, के यही रहेंगे, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में, तो के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2/7। अगर हमने अनुपात ही निकाला था तो अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, अवशिष्ट संख्या 2:7। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास m1 और m2 का मान। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस चैप्टर के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने हल करवाया है और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हल करवाए वो आपको, मैं आशा करता हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।